फीमेल्स आज के समय में प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उनका एक ही सवाल होता है कि दीदी हमको ये प्रॉब्लम है, क्या करें हम। डॉक्टर हमको सीधा आईवीएफ बोल दी है या हमको बोलती है आईयूआई करवा लीजिए, आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन हमको नहीं कराना, हमारा बजट नहीं है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो कि जेन्युइन बात है, ये हर कोई अफोर्ड कर पाए, और क्योंकि उसके भी चांसेस आपके 100% नहीं होते, 50-50% का ही चांस होता है। तो आज हम उसी में से एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है लो एएमएच, यानी एंटी मिलेनियन हार्मोन अगर आपकी बॉडी में कम है तो ऐसे केसेस में आप कैसे प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। देखो, एंटी मिलेनियन हार्मोन आपकी बॉडी में कम है, अगर आपने टेस्ट नहीं कराया है तो भी आप समझ सकती हैं कि वो आपकी बॉडी में कम है। जैसे कि आपको इरेगुलर पीरियड होना, टाइम से इनफर्टिलिटी होना, यानी आपको बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी का, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तीसरा है, अगर कंसीव हो भी जा रही है तो अर्ली मिसकैरेजेस हो जा रहे हैं, जिसको आप देखते हुए समझ सकते हो कि आपकी बॉडी में ये हार्मोन की कमी हो रही है। अब हार्मोन तो कम है, अब हमने जाके एंटी मिलेनियन हार्मोन का टेस्ट करा लिया, वो 1 पॉइंट से भी कम आ गया, तो अब हम क्या करें? हम क्या इसको बढ़ा सकते हैं? तो हाँ, आप इसको ज़रूर बढ़ा सकते हैं या इसको कांस्टेंट कर सकते हो। क्या होता है कि आज के समय में महिलाओं को जो है वो बहुत तेज़ी से ये डिक्रीज़ हो रहा है, और इसका श्रेय जाता है हमारी लाइफ स्टाइल को, हमारी ईटिंग हैबिट को, हमारे खान पान को। ये हमारी इन चीज़ों पे बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। और सबसे छोटी सी बात है जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं कि हम मार्केट से सब्जी लेके आए या फ्रूट्स लेके आए, हाँ, जब हमको बनाना होता है हम उसको धोते हैं और हम काटने लगते हैं। लेकिन आपको पता है कि आज के समय में चाहे फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल्स हो, ये थ्रू द केमिकल के द्वारा उगाया जा रहा है, जो कि केमिकल्स उसमें रह जाता है। तो आपको जब भी इन चीज़ों का आप उपयोग करें तो आधा घंटे आप पानी में डाल के इसको छोड़ दीजिए, ताकि जितनी भी गंदगी है वो निकल जाए। देखो, 100% नहीं निकल सकते, लेकिन जितना हम कर सके डेफिनेटली करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है। तीसरी है कि हमारी जो खाने की हैबिट है वो तो ख़राब है ही है, हम बहुत अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। जब से ये स्ट्रीट फूड आया है मार्केट में, हर कोई स्ट्रीट फूड खाना पसंद करता है। क्या है कि हमारी बॉडी में कुछ विटामिन की कमी है, जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपका एएमएच जो है वो इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप एएमएच लो का टेस्ट करवा रहे हैं तो आप विटामिन डी का भी टेस्ट एक बार करवा लीजिएगा, क्योंकि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आपको बहुत सपोर्ट करेगी आपके एग की क्वालिटी को बढ़ाने में, साथ ही साथ आपके एएमएच को कांस्टेंट करने में ये बहुत मदद करने वाली है। साथ ही आपको फॉलिक एसिड प्रॉपर वे में लेना है। फॉलिक कम से कम 90 डेज अगर आप विटामिन डी और फॉलिक एसिड लेते हो तो आपको इसका इम्पैक्ट देखने आपकी बॉडी में मिल जाता है। अब कुछ खाद्य पदार्थ हैं, खाने वाली चीज़ें, जिससे कि हम अपना एएमएच को ठीक कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ है? आपको फ्रूट्स जो लेना है वो एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स लेना है, एंटीऑक्सीडेंट वेजिटेबल्स लेना है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी में। अब एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स कौन से होते हैं? तो जितने भी बेरी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि हम बेर खाते हैं, स्ट्रॉबेरी खाते हैं, ब्लूबेरी खाते हैं, ये जितने भी फ्रूट्स हैं ये हमको बहुत सपोर्ट करता है एएमएच को बढ़ाने में। साथ ही आपको जितनी पत्तीदार सब्जियां होती हैं, जैसे पालक हो गए, जितने भी साग होती है जिसमें पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको आपको खाना है, ये भी बहुत सपोर्ट करती है। तीसरा, आपको स्लीपिंग साइकिल जो है आपकी 8 घंटे की प्रॉपर होनी ही चाहिए। चौथा, आपकी बॉडी को आपको हाइड्रेट रखना है, पानी आपको हमेशा पीते रहना है, और हो सके तो वीक में एक बार नारियल पानी ज़रूर पीजिए, ये आपकी बॉडी को बहुत हाइड्रेट रखता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है, जो कि मछली में बहुत अच्छी पाई जाती है। और साथ ही आपको विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स लेने, जैसे कि ऑरेंज हो गए, जो खट्टे फल होते हैं, हल्के खट्टे, जिसका नेचर ही खट्टा होता है, ऐसे फ्रूट्स को आपको लेना है, जो आपके अंडे की क्वालिटी में भी आपको मदद करता है और एएमएच को कांस्टेंट करने पे भी मदद करता है। तो ये आपको लेना है। चौथी चीज़ है, आपको अगर कोई अदर प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे कि लाइक पीसीओडी, पीसीओएस, तो आप डेयरी प्रोडक्ट को ऐड कीजिए, यानी मिल्क प्रोडक्ट को ऐड कीजिए, दही, दूध, छाछ, मक्खन, घी, इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अगर आप
बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत मोटे हैं, तो आपको वेट को मेंटेन करना होगा। ये भी इम्पैक्ट डालता है हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स को। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इन चीज़ों को अगर आप 90 डेज प्रॉपरली लेके चलते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। रेगुलर बेस पे एक्सरसाइजेस करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन क्या करेगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके AK क्वालिटी पे और AMH पे। तो आपको स्ट्रेस लेवल को मेंटेन रखना होगा, जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, ये आपको बहुत हेल्दी रखेगा। और बहुत सारी फीमेल्स में एक प्रॉब्लम होती है ना कि वो दिन भर ये सोचते रहती हैं कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मैं प्रेग्नेंट कब होंगी, मेरी कैसे होगा, मेरा वैसा होगा, मेरे को लोग ऐसा बोलते हैं, लोग वैसा बोलते हैं। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है गाइस, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ना आप लोगों का मुंह बंद कर सकते हो, और ना ऐसा सोचने से आपका हो जाएगा प्रेगनेंसी, बल्कि इसके चांसेस और घटने लगते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी होगी। आपको बिंदास रहना है, और आपको जो मैंने बताया है उसको करते रहिए। अगर आपका AMH कम है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और जाके अपने विटामिन D का टेस्ट करवाइए। विटामिन D और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स यानी सप्लीमेंट्स आप रेगुलर बेस पर लेना चालू कीजिए। अपनी दिनचर्या को चेंज कीजिए। यही एक उपाय है कि आप अपने AMH को जो है वो कांस्टेंट कर सकती हैं। बहुत सारी मेडिसिन भी आती है, बट मेडिसिन मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, नहीं तो बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो मेरी बात सुन के बिना डॉक्टर के पूछे हुए मेडिसिन ले आएगी, क्योंकि हर मेडिसिन हर किसी को लेनी नहीं होती है। अगर आपको थायराइड हुआ, या अगर आपको डायबिटिक हुआ, या अगर आपको कोई अदर प्रॉब्लम हुई, तो मैं जो मेडिसिन बता रही हूँ वो शायद आपको हार्म कर सकती है, इसलिए मैं मेडिसिन यहाँ नहीं बताऊँगी, वो आपको डॉक्टर से मिल के ही लेना होगा। लेकिन जितनी चीज़ें और मैंने बताई है उसको अगर आप लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर है, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास एक ही है कि आपको IVF करवाना होगा। और आपको भी पता है कि IVF के कोई 100% चांस नहीं है कि वो सक्सेसफुल होता है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप रिस्क लेना चाहती हैं तो अलग बात है, आप ले सकती हैं, मैं किसी को ख़राब नहीं बोल रही हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले आपको खुद को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि IVF भी फेल होते हैं। अगर आपके अंडे की क्वालिटी ख़राब होगी ना, आपका IVF भी बार बार फेल होगा। आपका AMH कम है लेकिन अगर अंडे की क्वालिटी अच्छी है तो प्रेगनेंसी के चांस होते हैं। लेकिन आपका AMH अच्छा है लेकिन अंडे की क्वालिटी ख़राब है, तो डॉक्टर आपको पहले तो सप्लीमेंट्स देके ही चलाएगी कि आप अपने अंडे की क्वालिटी को ठीक कीजिए, या इंजेक्शंस देगी। इंजेक्शन से प्रॉब्लम ये होती है कि उस सर्टेन टाइम तक तो वो ठीक रहता है, लेकिन बाद में फिर वैसा हो जाता है। जो फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, वो अबॉर्शन कराया है, उनको भी AMH लो की शिकायत हो जाती है और बाद में वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है, बिना गायनोकोलॉजिस्ट से पूछे हुए आप किसी भी तरह का पिल्स मत लीजिए। आप पहले डॉक्टर से कनेक्ट कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, फिर आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन डॉक्टर आपको खुद बताएंगी। लेकिन अपनी मर्जी से मत कीजिए। इनफैक्ट यूट्यूब पे देख के तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे हर कोई आता है अपनी बात को बोल देता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना कि वो चीज़ आप पर सूट कर जाए। सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, सबकी किसी की बॉडी हीटेड होती है, कोल्डेड बॉडी होती है, तो हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है। तो इसीलिए YouTube ठीक है, एक नॉलेज पर्पस के लिए जगह अच्छी है, लेकिन इन चीज़ों को देख के और उस मेडिसिन को बाज़ार से ला के खाना ये गलत है। हाँ, डाइट आप मानते हैं, डाइट लीजिए, आप योगा कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, ये सब यहाँ तक ठीक है, लेकिन मेडिसिन नहीं। मेडिसिन आप बिना डॉक्टर के पूछे नहीं लीजिएगा। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई हो, और अगर आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। एंड कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।